ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? पहला है DOL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, और कंट्रीब्यूशन बाई EBIT का फॉर्मूला क्या है? EBIT इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड एसेट्स। और दूसरा DOL का फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का परसेंटेज चेंज इन EBIT बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। पहला सम्स क्या बोला हुआ है? पहला सम्स बोला है ट्राई योर बेस्ट लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, वो सेल करता है प्रोडक्ट का नाम क्या है? कूल टी एट अ प्राइस ऑफ ₹100 ईच। मतलब उसके एक चाय का दाम है 100 रुपया करके। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 40, उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 40। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 2 लाख, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी फिक्स्ड इन नियर फ्यूचर। द कंपनी इज एट प्रेजेंट सेलिंग ₹5,000 पर यूनिट्स पर एनम। कंपनी आज के दिन में 5,000 यूनिट्स पर एनम पे सेल कर रहा है, ठीक है। आपको कंप्यूट करना है EBIT, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, सेल्स वॉल्यूम एंड DOL, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको EBIT निकालने के लिए पहले क्या करना होगा? आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना होगा और 3 टियर फॉर्मेट डालना होगा। 3 टियर फॉर्मेट अगर आप समझो तो क्या होता है? 3 टियर फॉर्मेट का सिंपल सा मतलब है, बोला गया है क्वेश्चन, पहले आप समझो। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कंपनी है, उसका सेल्स वॉल्यूम दिया गया है 4,000 यूनिट्स, ठीक है। कंपनी उसका सेल्स वॉल्यूम कितना दिया गया है? 5,000 यूनिट्स। 5,000 यूनिट सेल करता है वो। सेलिंग प्राइस दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। बोला गया है कि अगर कंपनी जो है उसका सेल्स वॉल्यूम 20% से बढ़े तो क्या होगा? उसके EBIT पे इफेक्ट। दूसरा बोला गया है अगर उस कंपनी का सेल्स वॉल्यूम 20% से घटे तो उसके EBIT पे क्या इफेक्ट होगा, और DOL पे क्या इफेक्ट होगा एट द चेंज लेवल्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आप लोग देखना। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग? 3 टियर फॉर्मेट डालेंगे।
एक हो जाएगा प्रेजेंट, एक हो जाएगा प्रपोज्ड, और लेफ्ट साइड वाला भी हो जाएगा आपका प्रपोज्ड। ठीक है, ये प्रपोज्ड है -20% का, ये प्रपोज्ड है +20% का, ये हो जाएगा प्रेजेंट। ठीक है, बोला गया था क्वेश्चन में कि एक कंपनी है जिसका प्रेजेंट सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, और बोला गया है कि उस प्रेजेंट के सिचुएशन में ईबीआईटी बताओ और फ्यूचर के सिचुएशन में ईबीआईटी बताओ। स्टार्ट करते हैं सेल्स वॉल्यूम से। सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम दिया गया है 4000 यूनिट्स, प्रेजेंट में कितना है 5000 यूनिट्स, और अगर +20% हो जाए तो कितना हो जाएगा 6000 यूनिट्स। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली है क्या। 5000 यूनिट्स में प्रेजेंट है, मतलब उसका प्रेजेंट सेल कितना है 5000 यूनिट्स है। बोला गया अगर 20% से उसका सेल्स वॉल्यूम गिर जाए तो कितना हो जाएगा, 5000 का 20% घटेगा तो 4000 यूनिट्स होगा, और 20% से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6000 यूनिट्स होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेल्स वैल्यू के हिसाब से। सेल्स वैल्यू कितना होगा 5000 यूनिट्स का, कितना सेल्स वैल्यू बोला गया है एट द रेट ऑफ रुपीज़, कितना रुपया करके एक यूनिट है 100 पर यूनिट। ठीक है, पहले प्रेजेंट सिचुएशन देख लेते हैं। प्रेजेंट में हम लोग 5000 यूनिट्स का सेल कर रहे हैं, 100 रुपया करके सेल हो रहा है, तो टोटल कितने का सेल होगा। अब ये सब बात है, 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, अगर 1000 यूनिट्स घट जाए, 4000 यूनिट सेल हो और 100 रुपया करके सेल हो, तो टोटल कितने का वैल्यू का सेल होगा। ₹4,00,000। और अगर 20% से बढ़ जाए हमारा सेल्स तो कितना होगा 6,00,000। ठीक है, फिर बोला गया सेल्स वैल्यू इतना है, आपसे बोला गया कि आप वेरिएबल कॉस्ट उसका, आपसे बोला गया वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट बोला गया 40 रुपया पर यूनिट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹40 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट अगर 40 रुपया पर यूनिट करके है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में 5000 यूनिट्स पे 5000 यूनिट से 40 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट इंटू होगा, तो कितना आएगा 2,00,000। अगर प्रपोज +20% वाला सिचुएशन है, मतलब हमारा अगर 6000 यूनिट सेल होने लगे, तो 6000 यूनिट्स पे 40 रुपया पर यूनिट करके वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, ऑब्वियसली 2,40,000। और 5000 यूनिट्स मतलब 4000 यूनिट्स अगर सेल हो हमारा घट जाए 20% से, तो 4000 यूनिट्स पे 40 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो आपका आएगा क्या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कितना आएगा कंट्रीब्यूशन, 4,00,000 माइनस 1,60,000 करेंगे तो 2,40,000। 5,00,000 माइनस 2,00,000 करेंगे तो कितना आएगा कंट्रीब्यूशन 3,00,000। और 6,00,000 माइनस 2,40,000 करेंगे तो कितना आएगा कंट्रीब्यूशन 3,60,000। मैंने तीनों सिचुएशन हम लोग साथ साथ में कैलकुलेट कर रहे हैं,
एक है प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन कौन सा है? ये वाला है। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है कि 5000 यूनिट्स आप सेल कर रहे हो। एक प्रपोज सिचुएशन है, मतलब 20,000 यूनिट्स आपका 20% से घटेगा, मतलब 4000 यूनिट्स। और एक है 20% बढ़ेगा, मतलब 6000 यूनिट्स। ठीक है। अब आते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? लेस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ था? फिक्स कॉस्ट तो सबके लिए सेम रहेगा। आप चाहे कितना भी यूनिट सेल करो, आपका चाहे 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो, चाहे 15,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो, चाहे 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो, आपके फैक्ट्री का रेंट थोड़ी बढ़ जाएगा, ऑफिस का रेंट थोड़ी बढ़ जाएगा। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है। तो फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 2,40,000 माइनस 2 लाख कितना हो जाएगा आपका? 1,40,000। सॉरी, 2 लाख में से 40,000 कितना? 2 लाख तो चला जाएगा, बचेगा 40,000। 3 लाख में से 2 लाख जाएगा तो आपका बचेगा 1 लाख रुपया। और यहाँ पे 3,60,000 में से 2 लाख जाएगा तो कितना होगा? ये रहा आपका ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया गया। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया? मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बैलेंस आया, ये रहा आपका 40,000, 1 लाख और 1,60,000, 3 सिचुएशंस में। तो यही आपका क्या है? EBIT है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप क्या बोलते हो? EBIT। ठीक है। कितना से बदलाव हुआ EBIT में? अगर आप EBIT में बदलाव देखो तो कितने का बदलाव हुआ है? 60,000 का, 60% का। क्यों? क्योंकि 1 लाख से 40,000 कम हुआ है ना, तो मतलब 60% का बदलाव हुआ है यहाँ पे माइनस में। मतलब अगर आपका 5,000 यूनिट से घट के 4,000 यूनिट्स अगर सेल होने लगेगा तो आपका प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो जाएगा? 40,000। 1 लाख से घट के 40,000 हो जाएगा, मतलब 60% घटेगा। और अगर आपका 5,000 यूनिट से बढ़ के 6,000 यूनिट्स आपका अगर प्रपोज्ड सेल होने लगेगा तो कितना हो जाएगा? 1,60,000 प्लस 60% हो जाएगा। ये था आपका चेंज इन EBIT। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट निकालना है DOL और DOL एक्सचेंज लेवल। निकालते हैं। तो DOL कितना आएगा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। आपका कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट सिचुएशन में कितना था? प्रेजेंट सिचुएशन का कंट्रीब्यूशन था 3 लाख और EBIT कितना था? 1 लाख। कितना आ गया? 3। आया समझ में? नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट आपको बोला गया है कि अगर सेल्स वॉल्यूम 20% से बढ़ता है, EBIT बढ़ जाता है, तो DOL में कितने का बदलाव आएगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं DOL एट चेंज्ड लेवल। एट 4000 यूनिट्स लेवल। 4000 के लेवल पर कितना हो जाएगा? 4000 के लेवल पर कितना आया था आपका? -60% हुआ था कंट्रीब्यूशन में बदलाव, आपके EBIT में बदलाव, और सेल्स में कितने का बदलाव हुआ था? 20%। कितना हुआ? 3। एंड एट 6000 यूनिट्स लेवल, 6000 यूनिट्स के लेवल पर कितने का बदलाव होगा? +60% बाई 20% इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आपसे पूछा गया था कि DOL में क्या बदलाव होगा चेंज लेवल पर, और DOL कितना रहेगा नॉर्मल लेवल पर। नेक्स्ट हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।